Hello student, welcome back my YouTube channel SKJ Studies. Guys, today I will discuss about processing of pre-rRNA. ये एक प्रकार का पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है आरएनए का। जब आरएनए बन जाता है तो उसके बाद वो न्यूक्लियस से बाहर निकलकर साइटोसोल में आता है। तो उस टाइम क्या होता है, न्यूक्लियस में इनका मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही न्यूक्लियस में मॉडिफिकेशन स्टार्ट होता है और वो कंप्लीट होते होते जब साइटोसोल में आने लगता है तो उस टाइम ये मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। इसे प्रोसेसिंग बोल सकते हैं प्री आरएनए का। प्री आरएनए क्योंकि ये आरएनए तुरंत बन के अभी तैयार हुआ है, ठीक है। प्री मैच्योर आरएनए है, अभी अभी बना है ये। तो चलिए देखते हैं गाइस इसका प्रोसेसिंग किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूकैरियोट्स में जो आरएनए होता है वो एक यूकैरियोट्स में बहुत टाइप के होते हैं। मेनली 4 टाइप के होते हैं: 5s rRNA, 5.8s rRNA, 80s rRNA, 28s rRNA। और 5s rRNA होता है वो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा ट्रांसक्राइब किया जाता है। और इसका केमिकल मॉडिफिकेशन या फिर ये है जो कि प्रोसेसिंग में नहीं जाता, इसका प्रोसेसिंग नहीं होता, ठीक है। 5s rRNA का, जो कि बाकी जो 3 बचे हैं इन सभी का ट्रांसक्रिप्शन किसके द्वारा होता है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा होता है। और ये ट्रांसक्राइब होने के बाद किसके फॉर्म में ट्रांसक्राइब होता है, 47s rRNA के फॉर्म में, जो कि 7500 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है मैक्सिमम, मतलब लगभग। ये ट्रांसक्राइब हो जाता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा। उसके बाद इसका प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग में बहुत सारे मॉडिफिकेशन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि केमिकल मॉडिफिकेशन। केमिकल मॉडिफिकेशन में मोस्टली देखा जाता है मिथाइलेशन हो गया, स्यूडो यूरिडाइनेशन, ठीक है, आइसोमराइजेशन, क्लीवेज, कटिंग और इंड ट्रिमिंग एंड स्प्लाइसिंग। तो सबसे पहले देखते हैं कटिंग में कौन सा जो एंजाइम है इन्वॉल्व होता है, इंडोन्यूक्लियस। इंडोन्यूक्लियस कहाँ कट करता है, इस न्यूक्लियोटाइड के बीचों बीच कट करेगा, ठीक है ना, इंड में करेगा। और जो इंड ट्रिमिंग है इसमें एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं और ये है जो कि इंड पर कट करता है। मान लो ये न्यूक्लियोटाइड है तो इस इंड पर और इस इंड पर कट करके अलग कर देगा। जो भी नॉन सीक्वेंस जो भी जीन होंगे या सीक्वेंस होंगे उन सबको, ठीक है। अब केमिकल मॉडिफिकेशन आते हैं। तो केमिकल मॉडिफिकेशन में क्या होता है, फॉर केमिकल मॉडिफिकेशन रिक्वायर अ क्लास ऑफ स्मॉल आरएनए, ठीक है। स्मॉल आरएनए की ज़रूरत होती है जो कि 60 से 300 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है, उसको स्नो आरएनए कहते हैं। इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है, केमिकल मॉडिफिकेशन के लिए। स्नो आरएनए का फुल फॉर्म होता है स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए। तो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए क्या होता है, ये गाइड करता है किसको, केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ द अदर आरएनए, जस्ट लाइक आरआरएनए, टीआरएनए, एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। इन सभी आरएनए के केमिकल मॉडिफिकेशन को गाइड कौन करता है, स्नो आरएनए, ठीक है। 2 मेन क्लास में होता है। अभी हम लोग देख रहे हैं आरआरएनए का केमिकल मॉडिफिकेशन। तो आरआरएनए के केमिकल मॉडिफिकेशन करने के लिए स्नो आरएनए 2 टाइप के होते हैं, सीडी बॉक्स एंड एचएसीए बॉक्स। तो सीडी बॉक्स मिथाइलेशन करवाता है, जबकि एचएसीए बॉक्स स्यूडो यूरिडाइलेशन करवाता है। इट बेस पेयर्स विद द आरआरएनए टू क्रिएट द डबल स्टैंडर्ड रीजन। दिस रीजन इज अ सबस्ट्रेट फॉर द मिथाइलेशन एंड स्यूडो यूरिडाइलेशन, ठीक है। उसके बाद केमिकल मॉडिफिकेशन अक्योर विथ इन द रीजन ऑफ कम्प्लीमेंटरिटी। कम्प्लीमेंटरिटी एक बन जाता है जहाँ पर, ठीक है, उस जगह पर क्या होता है, केमिकल मॉडिफिकेशन होता है। इच केमिकल मॉडिफिकेशन इवेंट स्पेसिफाइड बाय अ डिफरेंट स्नो आरएनए। अलग अलग डिफरेंट टाइप के स्नो आरएनए के द्वारा प्रत्येक अलग अलग प्रकार के केमिकल मॉडिफिकेशन होते हैं, जैसे कि स्यूडो यूरिडाइनेशन, मिथाइलेशन, आइसोमराइजेशन, ये सब। ग्रुप, अब देखो 2 टाइप के इंट्रॉन होते हैं, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इंट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, किसमें, स्नो आरएनए में। इंट्रॉन एक ऐसे रीजन होते हैं जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, जिसका कोडिंग मतलब ट्रांसक्रिप्शन होकर वो प्रोटीन नहीं बनाता। प्रोटीन बनाने में या जीन के द्वारा एक्सप्रेशन नहीं होता, उस पर्टिकुलर रीजन में जीन एक्सप्रेशन नहीं होता और उस जीन से पर्टिकुलर प्रोटीन या एंजाइम नहीं बनते। तो उस रीजन को हम लोग कहते हैं इंट्रॉन। तो ग्रुप 1 इंट्रॉन पाया जाता है इसमें और ग्रुप 2 इंट्रॉन पाया जाता है किसमें, स्नो आरएनए में। तो अब इनका स्प्लाइसिंग पढ़ेंगे। तो सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन है, ये ऑटोमेटिक स्प्लाइस हो जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं। स्प्लाइसिंग मतलब निकलना, इंट्रॉन का निकलना और एक्सॉन का जुड़ जाना। तो ये सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन है, इन सम यूकैरियोट न्यूक्लियर एंड ऑर्गेनिल जीन में प्रेजेंट होता है। तो चलिए गाइस आगे देखते हैं।
देख सकते हैं गाइस, ग्रुप 1 इंट्रॉन जो होता है वो प्राइमरीली फाउंड इन न्यूक्लियस में पाया जाता है और सम ऑर्गेनिल्स में पाए जाते हैं, ऑर्गेनिल्स के जीन में पाए जाते हैं। अब ग्रुप 2 इंट्रॉन ओनली सम ऑर्गेनिल्स जीन्स में पाया जाता है, ऑर्गेनिल के जीन्स बस में पाया जाता है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इंट्रॉन के बारे में बहुत सारे कैरेक्टर हैं, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं गाइड, सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन होता है ये दोनों, और ये दोनों परफॉर्म करते हैं स्प्लाइसिंग विदाउट हेल्प ऑफ द प्रोटेनियस एंजाइम, किसी भी प्रकार की प्रोटेनियस एंजाइम की जरूरत नहीं होती, ठीक है। एक्ट एज अ राइबोजाइम की भांति काम करते हैं दोनों। बोथ आर आल्सो फाउंड इन फ्यू प्रोकैरियोट और प्रोकैरियोटिक जीन, कुछ प्रोकैरियोटिक जीन में भी पाए जाते हैं। बोथ इंट्रॉन आर कंटेन देयर ऑन एक्टिव साइट फॉर इंट्रॉन रिमूवल एंड एक्सॉन लाइगेशन, इनके खुद के एक्टिव साइट पाए जाते हैं। दिस इंट्रॉन आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर मैकेनिज्म ऑफ स्पेसिफाइंग, या हाँ, डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर मैकेनिज्म ऑफ स्प्लाइसिंग एंड यूनिक स्ट्रक्चर। फर्स्ट डिस्कवर बाय टी केच के द्वारा डिस्कवर किया गया है। इट सिलिएटेड प्रोटोजुवन टेट्राहाइमिना थर्मोफाइला उसमें पाया गया था। बोथ परफॉर्म टू कंसेक्टिव ट्रांसएस्टरीफिकेशन रिएक्शन इन द प्रोसेस ऑफ एक्सॉन लाइगेशन। एक्सॉन लाइगेशन में दो टाइप के ट्रांसएस्टरीफिकेशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। नॉट रिक्वायर एटीपी फॉर स्प्लाइसिंग के लिए एटीपी रिक्वायर नहीं होती। ग्रुप 1 इंट्रॉन की बात करें तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते हैं एट द 5 प्राइम स्प्लाइट साइड बाय द 3 प्राइम OH, ठीक है गाइस। यहाँ पर देख सकते हैं 5 प्राइम स्प्लाइट साइड है, तो ग्रुप 1 इंट्रॉन है, तो ये अटैक करते हैं किस पर, जी के OH पर, ठीक है। नहीं, जी का OH जो होता है यहाँ अटैच करता है और इस जी को ऐड कर देता है 5 प्राइम स्प्लाइट साइड पर। देखिए यहाँ पर स्प्लाइट साइड पर अटैच किया, उसके बाद अब ये इसका जो 5 प्राइम और 3 प्राइम OH है, यहाँ पर 3 प्राइम OH यहाँ पर खाली हो गया, तो ये 3 प्राइम OH यहाँ जाके अटैच कर देगा, अटैक करेगा। और तो ये दोनों रीजन क्या है, एक्सॉन है, और ये जो रेड वाला है वो इंट्रॉन है। तो देखिए यहाँ पर इंट्रॉन बच गया और ये एक्सॉन आपस में जुड़ गया, ये बाहर हो जाएगा, और ये मेन प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। उसी प्रकार ग्रुप 2 का होता है, देख सकते हैं यहाँ पर इंटरनल एडिनोसाइन है, उसका OH है 2 प्राइम OH, यहाँ अटैक करेगा। अटैक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला 2 प्राइम अटैक करेगा, तो यहाँ का जो इसका 5 प्राइम बचा रहेगा वो 5 प्राइम आकर 2 प्राइम ए से बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पर देखिए ए से बॉन्ड बना लिया, लैरिएट स्ट्रक्चर बन जाता है। उसके बाद बोथ आर मेटैलो एंजाइम, दोनों क्या होते हैं, मेटैलो एंजाइम होते हैं। विच आर रिक्वायर डाइवेलेंट मेटल आयन कटायन, मैग्नीशियम और मैग्नीज की रिक्वायरमेंट होती है। बोथ कंटेन ओपन रीडिंग फ्रेम, दोनों में ओपन रीडिंग फ्रेम पाया जाता है। ग्रुप 1 इंट्रॉन शो माइग्रेशन बाय DNA मीडिएटेड मैकेनिज्म कॉल्ड होमिंग, जो ग्रुप 1 इंट्रॉन होता है वो होमिंग शो करता है, DNA मीडिएटेड मैकेनिज्म होता है, माइग्रेशन करता है, मोबाइल इंट्रॉन भी बोलते हैं इनको। ग्रुप 2 इंट्रॉन क्या करता है, द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जनरेट अ DNA कॉपी ऑफ द इंट्रॉन। ग्रुप 2 इंट्रॉन क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड जनरेट करता है अ DNA कॉपी ऑफ द इंट्रॉन यूजिंग द 3 प्राइम OH ऑफ द डबल स्टैंडर्ड break as a primer for synthesis and the mRNA of the intron as a template. This process is called retrohoming. देखो ग्रुप 2 इंट्रॉन क्या शो करता है, रेट्रोहोमिंग। ये पहले क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मदद से DNA बनाएगा, DNA को यूज़ करेगा, यूज़ करने के बाद उसका 3 प्राइम OH से डबल स्टैंडर्ड ब्रेक करके वहाँ से RNA बनाएगा, ठीक है। RNA प्राइमर के भांति काम करता है, वो mRNA क्या करेगा, the mRNA of the intron as a template. This process is called a retrohoming. ग्रुप 1 इंट्रॉन होमिंग शो करता है, ग्रुप 2 रेट्रोहोमिंग शो करता है। होमिंग में क्या होता है, मोबाइल ग्रुप 1 इंट्रॉन्स माइग्रेट बाय DNA मीडिएटेड mechanism code for homing endonuclease. This enzyme cleave very specific site. This enzyme cleave found in a copy of target gene, जिसमें होमिंग इंट्रॉन नहीं होता। मतलब इसमें ये यूज़ केस में काम करेगा जिसमें क्या होगा, एक तो इंट्रॉन होमिंग इंट्रॉन वाला RNA होगा और एक विदाउट होमिंग इंट्रॉन वाला। तो जिसमें होमिंग इंट्रॉन वाला नहीं होगा सीक्वेंस या जीन, उसमें ये एंजाइम कट करेगा और इस प्रकार से परफॉर्म करता है RNA का स्प्लाइसिंग। तो ये होमिंग के थ्रू हुआ। अब देखो रेट्रोहोमिंग में क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगा, RNA बनेगा, RNA का स्प्लाइसिंग होगा, तो कोडिंग इंट्रॉन बनेगा, उसके बाद इसका ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बनाता है, और ये क्या बनाता है, इंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करता है होमिंग के केस में, और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बनाता है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू वो क्या करवाता है, स्प्लाइसिंग करवाता है। इसका ऑटो कैटेलिटिक एक्टिविटी होती है। दोनों इंट्रॉन में क्या होता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में ऑटो कैटेलिटिक एक्टिविटी होती है। इनकोड मल्टी फंक्शन
रेट्रोहोमिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज फाउंड इन बैक्टीरिया, आर्किया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, जीनोम ऑफ द सम यूकेरियोट, सभी में पाया जाता है। ग्रुप 2 इंट्रॉन यूज इट्स राइबोजाइम एक्टिविटी टू रिवर्स स्प्लाइस डायरेक्टली इनटू अ डीएनए स्ट्रैंड। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं डीएनए कॉपी ऑफ द इंट्रॉन यूजिंग द 3' OH ऑफ द डबल स्टैंडर्ड ब्रेक प्लस mRNA इंट्रॉन एज अ टेम्पलेट के भांति mRNA बनता है, उसको यूज़ करता है, उसके बाद वहाँ से स्प्लाइसिंग करवा देता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।